नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ टाइम से हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, जिसका रीजन ये रहा है क्योंकि एक मेजर सर्जरी हुई थी मेरी नोज सर्जरी, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। और जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट शुरू किया था नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हुए एक एक करके सारे टॉपिक्स को करने का, उसमें कुछ 4 वीडियो हो पाए थे और उसके बाद से ब्रेक लग गया हुआ है। और अब हम लोग उसको वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो देखा था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल्स और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो आज जो हम लोग लेकर आए हैं उसमें हम लोग फैक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जो बनते हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके लेंगे। पहले सारे कॉन्सेप्ट और उसमें फैक्टर्स से रिलेटेड क्या क्या होता है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आज हम लोग फैक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जहां पे ऑल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, इवन फैक्टर्स के बारे में, ऑड के बारे में और प्राइम के बारे में। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे और नंबर ऑफ फैक्टर्स विच इज मल्टीपल ऑफ एन, मतलब किसी भी नंबर के मल्टीपल अगर कोई फैक्टर्स है तो उनके बारे में बात करेंगे। सम ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, एवरेज ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फैक्टर क्या होता है, मतलब गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ऑल द बेसिक पॉइंट्स ऑफ द फैक्टर्स बेस्ड, फैक्टर पे आधारित जितने भी बेसिक पॉइंट होते हैं उन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। और कोशिश ये करेंगे कि इसके बाद ना फैक्टर से रिलेटेड आपका कुछ बचे नहीं। तो अब हम लोग करने वाले हैं फैक्टर्स के बारे में बात। तो फैक्टर्स मतलब जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गुणनखंड, फैक्टर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। फैक्टर्स के बारे में बात करें। अच्छा, फैक्टर्स और मल्टीपल में अंतर क्या होता है, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। फैक्टर्स जो होते हैं किसी भी नंबर के, वो होते हैं काउंटेबल। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने 24 ले लिया। 24 के फैक्टर होंगे 1 2 3, मतलब जिनसे जिनसे ये डिविजिबल होगा। 4 5 से नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 24। ये नंबर्स हैं जिनसे 24 डिविजिबल है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो 24 के फैक्टर्स हैं वो काउंटेबल है। बट अगर हम बात करें 24 के मल्टीपल्स की, तो जो 24 के मल्टीपल्स होंगे वो होंगे अनकाउंटेबल। क्यों होंगे उसका रीजन समझ लीजिएगा, क्योंकि ये होंगे इनफाइनाइट। क्योंकि 24 के कितने गुणज हो सकते हैं, तो जैसे ही गुणज देखोगे तो 24 एकम 24, 24 इंटू 1, 24 इंटू 2, 24 इंटू 3 और ये डैश डैश कहीं से तक भी जा सकते हैं। तो जब आपकी मल्टीपल्स के बारे में बात की जाए तो वो होते हैं इनफाइनाइट। लेकिन जब बात हम लोग ये करें कि गुणनखंड के बारे में बात करें, फैक्टर्स के बारे में बात करें, तो वो काउंटेबल होते हैं और उनको काउंट किया जा सकता है। ऑल फैक्टर्स अलग होते हैं, इवन अलग होते हैं, ऑड अलग होते हैं, प्राइम अलग होते हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे तो टोटल फैक्टर आपको 1 2 3 4 5 6 7 और 8 देखने को मिल रहे हैं। 24 के फैक्टर सारे फैक्टर्स देखेंगे, जबकि आप ऑड देखेंगे तो 1 और 3 सिर्फ यही 2 फैक्टर देखने को मिल रहे हैं। तो अगर ये 24 तो एक छोटा नंबर है तो हमने लिख के देख लिया, मान लीजिए 2400 आ जाए, 24,000 आ जाए या और बड़े नंबर आ जाए, तो उनको हम लोग कैसे करेंगे वो समझेंगे कि इनके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और कैसे कैसे इनको बनाया गया है कॉन्सेप्ट्स को। तो जैसे हमको 24 के अगर फैक्टर काउंट करने, तो सबसे पहले हम 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ये समझ लीजिएगा कि सारे अभाज्य संख्याओं से, जैसे 2 से काट लिया इसको, ये 12 हो गया, फिर 2 से काट लिया ये हो गया आपका 6, फिर 2 से काट लिया ये हो गया आपका 3, फिर 3 से काट लिया ये हो गया आपका 1। इस तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, 24 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 24 को। अब अगर हम 2 की पावर 3 देखें तो 2 की पावर 3 में जो इन्वॉल्वमेंट है वो 2 की पावर 0 का, 2 की पावर 1 का, 2 की पावर 2 का और 2 की पावर 3 का, इसका इन्वॉल्वमेंट है। और 3 की पावर 1 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, ये हैं। तो अगर हमें फैक्टर्स काउंट करने हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0 का मल्टीप्लाई एक फैक्टर बनाएगा। इससे देखोगे 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0, तो ये दोनों 1 1 है, 1 इंटू 1, तो एक फैक्टर ये आपका 1 बन गया। 2 की पावर 0 1 और 3 की पावर 1 1 है, तो 3 इंटू 1 करेंगे तो ये आपका 3 बन गया। 2 की पावर 1 होता है 2, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो ये आपको 2 मिल गया, और 2 इंटू 3 करेंगे तो ये आपको 6 मिल गया। 2 की पावर 2 करेंगे तो ये 4 है, और 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 मिल गया, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 मिल गया। ऐसे 2 की पावर 3 8 होता है, 8 इंटू 1 करेंगे तो आपको 8 मिल गया, 8 इंटू 3 करेंगे तो 24 मिल गया।
देखिए इन्हीं से आपको पूरे पूरे फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। अगर इन्हीं से आपको पूरे पूरे फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं तो आप एक बात यहां से दिमाग लगा के सोचेंगे कि 2 की लाइन में कितने ऑप्शंस हैं जो आप 2 की पावर वाले को ले सकते हैं। तो पावर में 3 है, बट 2 की पावर 0 वाले को भी काउंट करेंगे तो +1 लेंगे, तो ये हो गया आपका 3+1। डायरेक्ट कैसे देखेंगे मैं वो आपको बता रहा हूं। और 3 की लाइन में देखिए पावर में तो 1 है, लेकिन ये जो 3 की पावर 0 वाले को लेंगे तो इसके ऑप्शंस 2 हो जाएंगे। तो ये आपका 4 दूनी 8 बन गई, ये जो कि आपके टोटल फैक्टर है। यही डायरेक्ट तरीका होता है टोटल फैक्टर काउंट करने का, कि आप क्या करिए, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए और पावर को एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, और बहुत आसानी से आप देख लेंगे कि किसी भी नंबर्स के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। एक और एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया नंबर थोड़ी देर के लिए 48। अगर हम 48 के काउंट करेंगे फैक्टर, अगर लिख के काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 24 होगा और 48 होगा। इनको अगर काउंट करेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करने का जो तरीका होता है, अगर टोटल फैक्टर्स काउंट करने का जो हम लोग शॉर्टकट बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई नंबर दे रखा है आपको m 2 की पावर a, n की पावर b और बता दिया कि o की पावर c, तो आप टोटल फैक्टर्स कैसे काउंट करेंगे कि पावर को 1 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके टोटल फैक्टर बन जाते हैं। जैसे यहां पे समझेंगे कि 48 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1, ये आप लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे 2 की पावर 4 है, तो अभी 2 की पावर वाली लाइन में जो ऑप्शंस हो जाएंगे वो 5 हो जाएंगे 2 की पावर 0 वाले को काउंट करके, और इसके ऑप्शंस हो जाएंगे 2, तो 5 इंटू 2 जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। वो आप यहां से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डायरेक्ट ये तरीका होता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने का। अब अगर हम बात करें टोटल के बाद, अगर हम इवन फैक्टर्स को काउंट करें कि इवन फैक्टर्स हम कैसे देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। इवन फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं, यहां से ध्यान से समझेंगे कि अगर हमें इवन फैक्टर काउंट करने हैं तो हम 2 की पावर 4 वाली लाइन में जब भी देखेंगे तो हमें फिर से पता है कि हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 ये देखेंगे, और 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 देखेंगे। अगर हम 2 की पावर 0 को लेके चलेंगे तो ये 1 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, और अगर किसी भी, जब तक आपको इवन नंबर देखना है तो किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा। 2 की पावर 0 इसमें आप देखेंगे ये ऑड है, और बाकी सारे जितने भी ऑड नंबर्स होते, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड होते ही है। तो ये जो 2 की पावर 0 है इसको हम नहीं काउंट करेंगे। रीजन इस वजह से नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये जिसके जिसके साथ मल्टीप्लाई करेगा ऑड फैक्टर बनाएगा, हमें इवन फैक्टर बनाने। ये इवन नंबर है, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा इवन बनाएगा। ये इवन नंबर है, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करके इवन बनाएगा। सेम यहाँ पे ये इवन नंबर से किसी के साथ भी, सेम ये भी इवन नंबर है, किसी भी के भी साथ मल्टीप्लाई करके इवन नंबर बनाएगा। तो देखेंगे जितना पावर में है उतना ही ले ले। उसका रीजन समझेंगे क्योंकि 2 की पावर 0 वाले को काउंट नहीं करना है। तो 4 ऑप्शंस यहां से आए और 3 की पावर 0 वाले आप सारे लेंगे, तो 4 दूनी 8 आपको इवन फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। तो आप देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 आपको दिख रहे हैं। 2 की पावर 0 वाले को छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 की पावर 0 वाला ऑड होता है और ये किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा तो ऑड ही बनाने, और हमें जो काउंट करने हैं वो इवन फैक्टर काउंट करने हैं। तो जब हम इसका कॉन्सेप्ट बनाते हैं, जब कॉन्सेप्ट लिखते हैं और जब याद रखते हैं, तो 2 की पावर में जो जितना लिखा होता है उसको वैसे ही लिख लीजिए। बाकी प्रोसेस वही है कि एक एक आप आगे बढ़ा के आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इवन फैक्टर्स के लिए। ये हो गया आपको इवन फैक्टर्स निकालने का तरीका। आया कहां से वो आप यहां से समझ ले। अब हमने इवन समझ लिया, अब हम बात कर रहे हैं ऑड के बारे में। जब हमको ऑड फैक्टर देखने हैं, देखेंगे जब हमको ऑड फैक्टर देखने हैं, हम फिर वापस से उसी तरीके पे जाते हैं। ऑड फैक्टर जब हम देखेंगे तो ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, क्योंकि मैक्सिमम यहीं तक है। ये 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। अगर हमें ऑड लेने हैं ना तो हम किसी भी इवन वाले को नहीं ले सकते, ये बात याद रखिए। अगर आप किसी भी इवन वाले को लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन ही फैक्टर बनेगा, और हमको चाहिए ऑड फैक्टर। अगर ऑड फैक्टर चाहिए तो हमें यहां से भी जो नंबर चाहिए वो ऑड चाहिए, और ये तो बाकी ये तो सारे ऑड है ही। तो हमेशा याद रखिए कि सिर्फ 2 की पावर 0 लेना होता है, और किसी की भी पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो इससे हमें 1 लेना है, तो ऐसी कोई हमें जरूरत पड़ेगी नहीं इसकी 1 की, और इसके सारे ऑप्शंस ले लीजिए।
तो टोटल जो ऑड फैक्टर हो गए वो 2 हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं 1 और 3 सिर्फ यही 2 ऑड फैक्टर्स है। तो जब भी कभी आपको ऑड फैक्टर्स देखने हैं तो उसका सीधा से एक तरीका है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 की पावर में कुछ भी हो हमें इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा, सिर्फ बाकी के पावर्स जो दे रखे हैं हम उसमें से क्या करेंगे 1 1 ऐड करके आराम से देख सकते हैं कि उनके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे। तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स के बारे में बात होगी। अगर हमें कभी प्राइम फैक्टर के बारे में बात करता है कि प्राइम फैक्टर क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तो प्राइम फैक्टर्स के बारे में हमेशा याद रखिएगा कि जो भी पावर्स में दे रखा है, जैसे ये दे रखा है 4 और 1 5, तो पावर्स को अगर हम ऐड कर लेंगे तो वो प्राइम नंबर हो जाएंगे। जैसे ए बी सी दे रखा है तो आप सीधे सीधे a प्लस बी प्लस सी बता सकते हैं प्राइम फैक्टर के लिए। प्राइम फैक्टर के लिए आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अगर कभी बात करता है डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर की, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर की बात करें तो ये जो बेस में नंबर है ना 1 और 2, तो यही आपके डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर होंगे। तो ये याद रखिएगा कि अगर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर की बात करता है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर के बारे में बात करता है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे कि जो बेस में नंबर है 1 2 3, तो आप बता देंगे डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर कितने होंगे 3, जैसे इसमें 1 और 1 2। तो ये सारे तरीके हो गए जिनसे आप टोटल फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर और प्राइम फैक्टर्स के बारे में बात कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, देखिएगा अभी छोटा नंबर लिया था, अब थोड़ा सा बड़ा नंबर ट्राई करते हैं, आराम से देख पाएंगे आप इसको कि कैसे करेंगे। बड़े नंबर में मैंने ले लिया, थोड़ी देर के लिए ले लिया 320 को। जैसे ही आप 320 की जगह ले लेते हैं 180, ठीक रहेगा 180 ले लेते हैं क्योंकि इसमें आपको ज्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे ही आपने 180 किया तो 180 हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 1, ये आपको मिला यहाँ पे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। यहां से आपको ये देखने हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने, इवन फैक्टर कितने, ऑड फैक्टर्स कितने, प्राइम फैक्टर कितने और डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितने। तो यहां से जब आप देखेंगे तो यहां से पहले बेसिक देख रहे हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये हो सकता है। यहां से देखेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, और ये देखेंगे तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। तो इस लाइन से जो आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं वो 3, इससे भी मिल रहे हैं 3 और इससे मिल रहे हैं 2, तो 3 तरह का 9 दूनी 18, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे 18। और इसका शॉर्टकट हम लोगों ने यहाँ लिख रखा है कि पावर को एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितने हो जाएंगे 18। अब हम बात करें हमें इवन फैक्टर देखने, इवन फैक्टर देखने हैं तो हम 2 की पावर 0 नहीं ले सकते, तो इससे हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे जो कि हमने बताया है, जैसा पावर में लिखा हुआ है ना एज इट इज उतार लीजिए, बाकी की पावर्स को एक एक बढ़ा लीजिए क्योंकि ये किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 के मल्टीपल ये 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन नंबर ही बना देंगे। तो ये आपके यहाँ से 12 फैक्टर्स हो गए। अब जब हम ऑड के बारे में बात करते हैं, ऑड के बारे में बात करते हैं तो इस वाली लाइन से सिर्फ आप 2 की पावर 0 देख सकते हैं, तो आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिल रहा है, बाकी 3 इंटू 2, ये हो गए आपके 6 फैक्टर आपके ये हो गए। अब आप बात करते हैं प्राइम नंबर की, प्राइम फैक्टर की बात करते हैं। प्राइम फैक्टर में मैंने बताया पावर्स को ऐड कर लीजिए, 2 2 4 और 1 5, ये हो गया। और अगर डिस्टिंक्ट प्राइम की बात कर रहा है, डिस्टिंक्ट प्राइम की बात कर रहा है, तो यहां पे आप देख लीजिए एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है, तो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे 3। ये पूरा नंबर ऑफ फैक्टर्स से रिलेटेड जो जितने भी पॉइंट टोटल, इवन, ऑड, प्राइम और डिस्टिंक्ट के बारे में बात हो गई, ये मैंने आपको बता दिया कि ये किस किस तरीके से देखे जाते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, अगर आपसे कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 180 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, तो किसी भी नंबर का अगर ग्रेटेस्ट फैक्टर पूछा जाए तो वो नंबर खुद होता है, ये बात याद रखिएगा। जैसे ये पूछ दिया जाए कि 180 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, तो 180 खुद होगा। लेकिन अगर उसके टोटल, इवन, ऑड, प्राइम और डिस्टिंक्ट प्राइम के बारे में पूछा जाता है तो उनके बारे में मैंने आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट बताए हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा और इनको अच्छे से कर लीजिए। यही होते हैं जिनसे आप सारे फैक्टर्स के बारे में बता सकते हैं एक एक पॉइंट। तो बढ़ते हैं आगे, इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं। जब हम लोग अगले पॉइंट पे चलेंगे और एक हमने नंबर ले लिया, थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं 480।
अगर हमें 480 को थोड़ी देर के लिए ये देखना है, अब हमें देखना है कि इसके कितने फैक्टर जो होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे और कितने फैक्टर परफेक्ट क्यूब होंगे। तो सबसे पहला काम है मेरा वही प्राइम फैक्टराइजेशन का। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे बनेगा 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ये कैसे सोचते हैं कि जैसे ही आपने ये देखा जीरो, जीरो कहाँ से बनता है, 2 इंटू 5 से बनता है। तो 2 इंटू 5 से आपका जो बनेगा वो हो जाएगा 10, 48 बनता है, 16 3 48, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 से। तो 2 की पावर 5, एक वहां से 2 पंचे 10 वाले से, ये 5 की पावर 1 और ये 3 की पावर 1। अब यहां से हमको इस बार जो देखना है वो ये देखना है इसके कितने फैक्टर ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे और इसके कितने फैक्टर ऐसे होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे। अब की हमको ये दो चीजें देखनी और समझनी भी हैं कि हमें हर बार ये पहले बार में बेसिक से समझा देते हैं और हर बार इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो पता होने चाहिए। तो जब आप इसमें देखने जाएंगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 ये मिल गए। यहां से देखेंगे तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 ये मिल गया। यहां से देखेंगे तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देखने का तरीका पता है आपको, ये 6 दूनी 12 दूनी 24, लेकिन हमें उससे लेना देना नहीं है। अभी हम लोगों को सिर्फ बात करनी है परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब के बारे में। जब आप परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स देखते हैं तो आप यहां से देखेंगे 2 की पावर 0 ये आपको परफेक्ट स्क्वायर, 2 की पावर 0 इज 1 और 1 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। दूसरा यहां से दिख रहा है 2 की पावर 2, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तीसरा आपको दिख रहा है 2 की पावर 4, ये आपको परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है। तो आपको इस लाइन में दिखे 3 परफेक्ट स्क्वायर। ये इसमें देखेंगे तो आपको ये 3 की पावर 0 ही एक मिल रहा है, तो इस लाइन में मिला आपको एक। इसमें भी सिर्फ आपको 5 की पावर 0 मिल रहा है, इसमें भी मिला एक। तो टोटल आप परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर देखेंगे तो वो आपको दिख रहे हैं 3। कितने दिख रहे हैं? 3। एक्चुअल इसको करने का तरीका क्या है वो समझ लीजिएगा। ये तो पूरा आपने बेसिक से करके देखा है। जब बहुत बड़े नंबर होंगे आप एग्जाम में जाके ये नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट यहां से देखने की कोशिश करेंगे। वो कैसे देखे जाते हैं आप याद रखिएगा, जिस भी नंबर से भाग दे रहे हैं जो भी पावर है उसको भाग देके +1 करना है और इंटीजर्स लेने हैं। तो आपको देखना है कि जैसे ही आपने किया 5/2, ये 2.5 आया, इसका अगला इंटीजर क्या होगा? 3 होगा। जैसे ही आपने 1/2 किया, 1/2 किया 0.5 आया, इसका अगला इंटीजर क्या आएगा? 1 आएगा। फिर 1/2 किया 0.5 आया, इसका अगला इंटीजर क्या आएगा? 1 आएगा। तो फाइनली आपने देखा कितना आएगा? सिर्फ कुछ नहीं करना है, इंटीजर। नेक्स्ट इंटीजर क्यों देखते हैं? 2 की पावर 0 की वजह से। एक्चुअल अगर हम देखते तो हम देखते कि जैसे ही 5/2 हुआ तो उसमें 2 की पावर 0 और 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 होगा, लेकिन 2 की पावर 0 तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो उसको भी लेंगे। तो डिवाइड करते टाइम एक बात, जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे इसमें देखने, 2 की पावर 9, 3 की पावर 5, 5 की पावर 3, इसमें आपको बताने हैं कि कितने फैक्टर जो होंगे परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो कैसे करेंगे? 9 को 2 से डिवाइड किया 4.5 हुआ, तो नेक्स्ट इंटीजर हो गया 5। जैसे ही आपने 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2.5 हो गया, अगला इंटीजर क्या हो गया? 3 हो गया। जैसे ही आपने 3 को 2 से भाग दिया तो 1.5 आया, तो इसका अगला पूर्णांक जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो इसमें कितने गुणनखंड जो होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे? 5 15 दूनी 30। ये तरीका है परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर काउंट करने का, जो आप बहुत आराम से देख सकते हैं कि कितने गुणनखंड परफेक्ट स्क्वायर है, आसानी से देखे जा सकते हैं। जैसे आप परफेक्ट स्क्वायर देख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? 2 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही जब परफेक्ट क्यूब देखेंगे तो 3 3 से डिवाइड करेंगे। उसका भी रीजन समझ लीजिएगा ऐसा क्यों करते हैं। जब आप परफेक्ट क्यूब देखने जाएंगे तो 2 की पावर 0 पहला परफेक्ट क्यूब है और 2 की पावर 3 दूसरा है। तो इस लाइन से हमें 2 परफेक्ट क्यूब मिले, इस लाइन से एक ये और इस लाइन से एक ये, तो ये एक एक, तो हमें फाइनली कितने मिले? 2 मिले। एक्चुअल ये क्यों मिले? जब आप 5 को 3 से डिवाइड करते हैं तो जो भी नंबर आता है 1.6 आया, इसका अगला इंटीजर जो होगा वो क्या होगा? 2 होगा। 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 आएगा, इसका भी अगला इंटीजर 1 मिलेगा। फिर 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी 1 आएगा, इसका भी 0.3 आएगा, इसका भी नेक्स्ट इंटीजर जो होगा वो क्या होगा? ये। तो फाइनली कितना आ गया? 2 × 1 × 1। तो दो ही गुणनखंड ऐसे होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे इसके। वो भी कौन कौन से होंगे? एक 1 होगा और फिर एक 8 होगा। और आप सोचते रहिएगा बैठ के, और कुछ मिलना नहीं है इसमें। तो इसको करने का तरीका क्या है एक्चुअल वो देख लीजिएगा। जैसे हमें ये मैंने देखा परफेक्ट स्क्वायर के लिए, अब हम बात करें परफेक्ट क्यूब के लिए। तो 9 को मैंने 3 से डिवाइड किया, 9 को 3 से डिवाइड किया 3 टाइम्स किया, 9 को 3 से भाग गया 3 बार गया, लेकिन हमें अगला इंटीजर लेना होता तो कितना लेंगे? 4। फिर हमने 5 को 3 से भाग दिया तो 1.6 आया, अगला इंटीजर लेना है तो क्या लेंगे? 2।
3 को 3 से भाग दिया तो गया एक बार, लेकिन हमें अगला इंटीजर लेना है तो कितना लेंगे, 4 दूनी 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। इसका एक्चुअल रीजन क्या है, जब आप इसमें देखेंगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 3, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 9, ये 4 मिलेंगे आपको इसमें परफेक्ट क्यूब होंगे। 3 की पावर 5 में जो मिलेगा वो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 3 मिल जाएगा, तो 3 वाली लाइन में ये 2 मिलेंगे। इसमें देखोगे तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 3, परफेक्ट क्यूब देखोगे तो 4 ऑप्शन इसके, 2 इसके और 2 इसके, तभी तो 4 दूनी 8 दूनी 16 बना है। ये तरीका होता है परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब देखने के लिए। तो आपको बेसिकली याद क्या रखना है कि कुछ नहीं करना है, कि जितना भी पावर में दे रखा है, अगर परफेक्ट स्क्वायर कह रहा है तो 2 से डिवाइड करके नेक्स्ट इंटीजर, और परफेक्ट क्यूब कह रहा है तो 3 से डिवाइड करके नेक्स्ट इंटीजर। उसके एग्जांपल्स हमने यहाँ पे सेट किए हुए, शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, और अगर कुछ भी परेशानी हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। अब ये 2 पॉइंट बताने के बाद अब हम बता रहे हैं अगर किसी पर्टिकुलर नंबर के मल्टीपल के बारे में बात कर देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमसे ये कह दिया गया कि एक नंबर ले लिया गया, थोड़ी देर के लिए हमने ले लिया 72, और अगर हम 72 के फैक्टर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3, 4 से डिविजिबल है, 5 से, 6 से डिविजिबल है, 7 से नहीं है, 8 से है, 9 से, 12 से, 18 से, और 24 से, 36 से और 72 से, इनसे डिविजिबल है। अच्छा, इसका जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 8 निम 72 होता है, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो इसमें भी हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देखने हो, कुछ भी देखना हो, हम बहुत प्यार से देख सकते हैं। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन बनाए, उनका ध्यान रखना कि हमने कह दिया कि इसमें ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो 4 के गुणज हो, एक क्वेश्चन पहला। दूसरा मैंने बना दिया ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो 12 के गुणज हो, या ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो बता दिया गुणनखंड होंगे जो 3 के गुणज हो। यहां से ध्यान दीजिएगा, 3 के गुणज हो। ये मैंने 3 क्वेश्चन बनाए, अगर इन तीनों को सही से कर लेंगे तो सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, 4 के गुणज, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। मैं तुम्हें इतना अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि फैक्टर्स में इसके बाद तुम्हारा कुछ बचे नहीं। तो जब हमें ये देखना है कि 4 के गुणज कितने होंगे, 4 के मल्टीपल्स कितने होंगे, तो दिमाग लगाइएगा। 4 का मल्टीपल ये 2 की पावर 0 तो नहीं है, तो अगर ये किसी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 4 का मल्टीपल नहीं बनाएगा। 2 की पावर 1 भी आपका 4 का मल्टीपल नहीं बनाएगा, किसी से भी मल्टीप्लाई करे। लेकिन 4 और 8 भी क्योंकि 4 का मल्टीपल होता है, तो ये दोनों ना किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 का मल्टीपल बनाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये 4 एकम 4, ये 4 तें 12 और ये हो जाएगा 4 नेम 36। ये देखेंगे तो 8 एकम 8, 8 भी 4 का मल्टीपल होता है, 8 तें 24 भी 4 का मल्टीपल होगा, और 8 नेम 72 भी 4 का मल्टीपल होगा। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो इस वाली लाइन से हमको सिर्फ 2 ऑप्शन मिले जो क्योंकि 2 की पावर 2 है ये, तो हम 2 की पावर 2 या इससे ऊपर वाला ले सकते हैं। तो ऐसे सिर्फ हमें 2 ही ऑप्शन मिले, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 वाला, और इसके पूरे ऑप्शन मिले तो हमें ये मिल गया 4 के गुणज वाले फैक्टर मिले 6। वो आप यहां से देख भी सकते हैं, 4 8 12, उसके बाद हो जाएगा 24 36 72। देखिए काउंट करिए ये 6 हुए कि नहीं। तरीका सीखिए कि कर क्या रहे हैं। अगर हमें 8 के गुणज देख रहे होते तो सिर्फ हम 2 की पावर 3 इधर से लेते और ये तीनों लेते। मतलब जिसके बारे में बात कर रहा है उससे बड़ा नंबर ले सकते हैं, उससे बड़ा वाला ले सकते हैं, लेकिन छोटा नहीं ले सकते। एग्जाम्पल के तौर पे हमसे 3 के गुणज के बारे में बात कर रहा है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, 12 का बाद में करेंगे। हमसे 3 के गुणज के बारे में बात कर रहा है, मतलब ये बात कर रहा है 3 के पावर 1 की। अच्छा, 3 के पावर 1 की बात कर रहा है तो आप 3 के पावर 1 और 3 की पावर 2 वालों को ले सकते हैं। तो यहां से हमें इसके 2 ऑप्शन मिले, और ये किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे दूसरा वाले के चारों ऑप्शन लेंगे, तो 4 दूनी 8 फैक्टर होंगे 3 के गुणज। 3 के गुणज कितने होंगे, 8 होंगे 72 के गुणनखंडों में। आप देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंट भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें 12 के गुणनखंड की, 12 का गुणनखंड मतलब 4 3 12, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, मतलब हमें 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 से बड़े ही लेने हैं। तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 वाले हमें 2 ऑप्शन मिले, और 3 की पावर 1 2 ऑप्शन इसके मिल गए, तो टोटल कितने बन गए, 4। अब आप देखेंगे 12 के गुणनखंड 1 2 3 4, समझने की कोशिश करेंगे तो समझ पाएंगे। मतलब जो भी लेना है, जहां जो भी इसके फैक्टर्स में आ रहा है वो नंबर या उससे बड़े जितने भी बनेंगे, जैसे 2 की पावर 2 बनना है तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3,
एग्जाम्पल सेट करते हैं। देखिए जैसे आपसे यहां से कह दिया गया कि 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 और दे रखा है 5 की पावर 1। यहां से आपसे ये कह दिया गया कि आपको इस वाले नंबर में ये बताना है कि कितने मल्टीपल्स ऐसे होंगे जो 24 के मल्टीपल्स हो। 24 की बात करें तो 24 होता है 8 3 24, मतलब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। इसका देखना है तो 2 की पावर 3 अगर देखेंगे तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, यहां से इसके 3 मिल जाएंगे नंबर हमको। 5 हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। लेकिन हमको चाहिए नहीं ये 3, हमको 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, सिर्फ ये 3 चाहिए। 3 की पावर 2 में 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 चाहिए, 3 की पावर 0 नहीं चाहिए वो। और इसके दो फैक्टर है, दोनों ले सकते हैं। तो 3 दूना 6 दूनी 12, इस नंबर में 12 ऐसे गुणनखंड होंगे जो 24 के गुणज होंगे। ये किसी के भी गुणज अगर निकालने हैं तो उसका तरीका बता रहे हैं हम आपको कि कितने आसानी से आप ये भी देख सकते हैं कि किसी के भी गुणज कितने गुणनखंड होंगे। मतलब जैसे 72 के गुणनखंड में कह दिया जाए कि 72 के ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो 6 के गुणज है, जो 12 के गुणज है, जो 4 के गुणज है। तो वो मैंने बताया आपको किस तरीके से आप देख सकते हैं। मतलब जिसके गुणज के बारे में बात कर रहा है आप उसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। और जैसे 2 की पावर 2 आया है तो वो 2 की पावर 2 और उससे ऊपर जितने पावर पॉसिबल हो, मैंने 4 के बताए, 12 के बताए, 3 के बताए। अगर कोई भी समस्या है इस पॉइंट में तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी मैंने कोशिश किया है कि आपको अच्छे से पूरी तरीके से समझा दे। अब हम लोग चल रहे हैं अगले पॉइंट में। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हमने सारे फैक्टर्स के बारे में देखा, जहां पे हमने आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में, डिस्टिंक्ट प्राइम के बारे में बताया, कितने फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, कितने फैक्टर्स परफेक्ट क्यूब हो सकते हैं, इन चीजों के बारे में बताया। और उसके बाद ये जो लास्ट पॉइंट बताया, ये अगर किसी नंबर के मल्टीपल्स के बारे में बात कर रहा है कि किसी के फैक्टर्स देखने और वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर के मल्टीपल्स कितने मल्टीपल्स होंगे, तो एक वो बताया। अब हम बात करने जा रहे हैं सम ऑफ फैक्टर्स की। सम ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, गुणनखंडों का योग क्या होता है, वो समझिएगा। सम ऑफ फैक्टर्स ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। अगर आपने पिछले पॉइंट्स को अच्छे से समझा है तो आगे के सारे पॉइंट्स उतने टफ नहीं होने वाले हैं। सम ऑफ फैक्टर वैसे भी ये टेक्निकल टॉपिक है, उतना टफ है नहीं। सम ऑफ फैक्टर्स में हमने एक एग्जांपल उठा लिया 24। अच्छा 24 के अगर हम लोग फैक्टर देखेंगे तो 1 2 अभी भी देख के आए, 3 4 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 8 के बाद 12 होगा और 24 होगा। ये इनके फैक्टर्स हैं। और अगर हमें सम करने की जरूरत पड़ेगी तो हम सबको उठा के जोड़ लेंगे, क्योंकि छोटा है तो इतना करना आसान रहता है। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा होगा तो फिर ये करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा हम लोग इसमें करते क्या हैं, फिर से वही बेसिक इसका क्या था और इसके कॉन्सेप्ट कैसे बने हम वो बता देते हैं आपको। कि ये 8 3 24, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ये यहां से बन गया। ये 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। तो अगर इनके मल्टीप्लाई करके जोड़ लीजिए या इनको जोड़ के मल्टीप्लाई कर लीजिए, बात तो सेम ही है। अगर आप इनको सबको जोड़ेंगे तो ये कितना हो रहा है, 24 12 36, 36 8 44, 6 50, 4 54, 3 57, 57 2 59 और 1 60। तो 24 के गुणनखंडों का योग देख रहे हैं। अगर आप सम ऑफ ऑल फैक्टर देख रहे हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स देख रहे हैं, तो वो आपको 60 दिख रहा है ना। वो यहां से दिख रहा है आपको 60। हम लोग अभी आगे देखेंगे कि इधर से कैसे करेंगे। तो हम आपको बता रहे थे या तो आप इनका मल्टीप्लाई कर करके सम करिए, तो भी आप ये देखेंगे कि मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तभी तब यही तो आ रहा है, मल्टीप्लाई करके सम कर रहे हैं। या दूसरा काम ये करें कि इनको जोड़ के मल्टीप्लाई कर लें। बात तो सेम ही होनी है ना, कि अगर आप 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं। और अगर हम ये कह दें कि जोड़ के मल्टीप्लाई कर दें तो बात तो कहीं ना कहीं सेम ही है ना, आना तो दोनों से सेम ही है। तो हम ये ना करके क्या करें, इनको जोड़ के मल्टीप्लाई कर ले। तो ये जैसे ही हमने जोड़ा तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 ये हो गया। और जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। तो जैसे ही आपने जोड़ा तो 8 4 12 2 14, 14 और 1 ये हो गया आपका 15, और ये 3 और 1 4, 15 चौको कितना हो गया 60। तो आप ये नंबर छोटा था तो आपने लिख के ऐड कर लिया, लेकिन अगर बड़ा कोई नंबर होगा तो आप इस तरीके से सारे फैक्टर्स लिख के ऐड नहीं कर पाएंगे, तो ये शॉर्टकट आपको यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए शॉर्टकट बनता क्या है, जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है। मैंने कोई नंबर ले लिया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए
कि n इक्वल्स टू ले लिया थोड़ी देर के लिए 2 की पावर a, m की पावर b और n की पावर c, और हो सकता है कि आगे भी कंटिन्यू करें। अगर आपको सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना है या टोटल फैक्टर्स निकालना है, तो आप क्या करिए, इसको स्टार्ट करिए 2 की पावर 0 से, फिर 2 की पावर 1 और फिर डैश 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 कहाँ तक जाएगा 2 की पावर a तक। सेम यहाँ से m की पावर 0 से स्टार्ट करिए और कहाँ तक जाएगा m की पावर 1 डैश डैश m की पावर b तक, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए n की पावर 0 से स्टार्ट करिए n की पावर 1 और प्लस डैश डैश ये जाएगा n की पावर c तक। इस तरीके से ये आप सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने का आपका टेक्निक हो गया। किसी भी नंबर को बहुत आसानी से देख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको ये निकालना है कि कोई भी नंबर ले लेंगे, अगर हमको 240 का निकालना है तो सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 8 3 24, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। और अगर निकालना है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, ये हो गया। उसके बाद 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, उसके बाद 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ये देखिए इसको हल कर लेंगे, ये सम ऑफ ऑल फैक्टर आ गया। ये सम ऑफ ऑल फैक्टर की बात की हम लोगों ने, और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। अगर हमसे सिर्फ इवन के बारे में बात कर दे, इवन के बारे में बात करते, लाइक एग्जांपल के तौर पे 48 के कह दे इवन फैक्टर्स का सम चाहिए, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स का सम चाहिए, है ना, इवन फैक्टर्स का सम निकालना है आपको। तो आप कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट होता है और जितनी भी नोट करने वाली बातें हैं उनको नोट करिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आपका एक नोट करने वाली बात है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपको एक आगे काम आने वाली चीज है। हम बात कर रहे थे इवन फैक्टर्स के सम की। तो जैसे ही 48 दिखा, अब आपको 48 को जैसे ही देखेंगे तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1, ये आपने देखा 16 3 48। तो जैसे ही आपको इवन देखना है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। आपको इवन लेना है तो 2 की पावर 0 नहीं ले सकते आप। अभी मैंने पिछले जब आपको पढ़ा रहा था, क्योंकि 2 की पावर 0 जो है वो 1 होता है और 1 होता है ऑड, और अगर 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये जो बनाएगा ये ऑड ही बनाएगा। तो हम 2 की पावर 0 को छोड़ेंगे और बाकी सारे जो हैं ये सारे इवन है, तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन बनाएंगे। तो इवन के लिए जब आप लिखेंगे तो ये लिखेंगे कॉन्सेप्ट में 2 की पावर 0 छोड़ देंगे, डायरेक्ट 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 डैश डैश डैश, ये 2 की पावर आपका a तक जाएगा। फिर m वाला सेम रहेगा, m की पावर 0, m की पावर 1, m की पावर 2 और डैश 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 m की पावर b तक जाएगा, और n की पावर 0, n की पावर 1 और n की पावर 2, और ये बाकी सब सेम चलेंगे। बस केवल 2 की पावर वाले में आप ये याद रखेंगे 2 की पावर 0 वाले को नहीं लेंगे, क्योंकि वो आपका ऑड नंबर बना देता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जब आपको इवन फैक्टर्स का सम चाहिए हो, और जब ऑड फैक्टर्स का चाहिए, थोड़ी देर के लिए यहीं पे समझ लीजिएगा। अगर हम ऑड फैक्टर्स के सम की बात करें, ऑड फैक्टर्स के सम की बात करेंगे, तो अब आप क्या करेंगे, ये सारे 2 की पावर 0 वाले को छोड़ के ये बाकी सारे के सारे इवन होते हैं, सारे के सारे इवन होते हैं, तो सिर्फ 2 की पावर 0 ले सकते हैं। अच्छा, 2 की पावर 0 1 होता है तो उसको लेने का ऐसा कोई फायदा नहीं है। तो ऑड फैक्टर्स में 2 वाले को पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, बाकी को ले लीजिए। m की पावर 0, m की पावर 1, m की पावर 2 डैश 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 m की पावर b, ये ले लिया आपने m वाले को, और n वाले को ले लीजिए n की पावर 0, n की पावर 1 डैश 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 n की पावर c। अब इन दोनों का एक एग्जांपल, इन तीनों के लिए एक एग्जांपल उठा के कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया आपको टोटल, इवन और ऑड, इन तीनों के बारे में। तो अगर कोई ऐसा सवाल आ जाता है, सपोज करिए कि 240, ये दे दिया आपको कि 240 के सभी गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग सब निकालना है आपको। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हो जाएगा आपका 8 3 24, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये हो गया आपका। अब अगर आपको इसमें टोटल मतलब सब कुछ बताना है, टोटल नंबर फैक्टर्स का सम, तो कैसे करेंगे। टोटल के लिए मैंने बताया, आप क्या करिए, 2 की पावर 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4, सभी को ऐड कर लीजिए। उसके बाद 3 वाले के लिए करिए 3 की घात 0, 3 की घात 1, और 5 वाले के लिए करिए 5 की घात 0 और 5 की घात 1। इनको उठा के हल कर लेंगे तो आपको टोटल फैक्टर्स का सम आ जाएगा।
अगर इवन फैक्टर्स के सम की बात करें तो हमने बताया 2 की पावर 0 नहीं लेना है, बाकी सारा कुछ आपको सेम रखना है इसी तरीके से। तो ये यहाँ तक ये हो गया और बाकी सब कुछ सेम रखिए, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1, ये हो गया। अगर आपको ऑड फैक्टर्स का सम लेना है तो आपको 2 वाले को पूरे को छोड़ना है और बाकी पूरा सेम रखेंगे इस तरीके से। अब इनको अगर आप हल कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएंगे टोटल फैक्टर्स का सम, इवन फैक्टर्स का सम, ऑड फैक्टर्स का सम। इवन और ऑड फैक्टर्स का जो सम होगा वो टोटल के बराबर होगा। आप इस तरीके से हल कर लीजिए, ये आसान है, मैं हल कर दे रहा हूं। ये हो गया आपका 16, 8, 4, 2 और 1, ये हो गया यहाँ पे, ये 1 और 3, ये 1 और 5 है ना। तो जैसे ही आप इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 और 5 6 इंटू 4, 6 चौको 24 और ये 16 8 24, 24 4 28, 28 2 30 1 31, तो 24 इंटू 31 करेंगे तो 24 से कम 24, हाथ से लगा 2, 24 से 72 तो 74, 744, ये हो गया। जब आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6, ये हो गया आपका सिर्फ और सिर्फ 24। ये देखेंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 चौको 24 72, ये 720 हो गया। अब अगर आप ये 720 और 24 जोड़ के देखेंगे तो ये 744 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपने टोटल, इवन और ऑड फैक्टर्स के सम के बारे में बात कर ली। तो अब हम लोग आगे चल रहे हैं। हमने क्या बाकी सारे फैक्टर्स के बारे में बात कर ली, सम के बारे में बात कर ली। अब हम अगला पॉइंट जो देखने जा रहे हैं वो एवरेज ऑफ फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि फैक्टर्स का एवरेज कैसे निकालते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में और बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल कठिन नहीं होता है। लाइक आपसे थोड़ी देर के लिए हमसे किसी ने कह दिया कि 120 के गुणनखंडों का औसत चाहिए, 120 के फैक्टर्स का एवरेज चाहिए, 120 के फैक्टर्स का एवरेज। अब ये तो बड़ी टेढ़ी बात हो जाएगी, 120 के फैक्टर्स का एवरेज। क्यों टेढ़ी बात हो जाएगी? इसका एक रीजन है, क्योंकि जब आप 120 के फैक्टर्स का एवरेज निकालने जाएंगे तो पहले सारे फैक्टर्स लिखेंगे, उनको ऐड करेंगे, हल करेंगे। लेकिन अब आपको इतना नहीं करना है क्योंकि आप कॉन्सेप्ट सीख के आ रहे हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो पहले हम गुणनखंडों की संख्या भी देखना सीख चुके हैं, गुणनखंडों का योग भी देखना सीख चुके हैं, तो हम आसानी से देख सकते हैं। तो जैसे हमें 120 के फैक्टर्स का एवरेज चाहिए तो 120, 24 पंचे 120 होगा। तो जैसे ही आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 3 24, ये 3 की घात 1, 5 की घात 1, 5 3 15 और 15 8 120, सॉरी यहाँ से 2 की घात 3 कर लीजिएगा, 2 की घात 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब हमें अगर इसको अगर ये बताने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे तो एक एक बढ़ा लें, 4 दूनी 8 दूनी 16, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 16 आके। और हमें योग देखना है तो हम ऐसे कर लें, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3, जैसे अभी पिछले पॉइंट में सीख के आए। 3 की घात 0, 3 की घात 1 और 5 की घात 0, 5 की घात 1, और आराम से यहाँ पे लिख लेंगे। ये हो गया 6, ये हो गया 4 और ये हो गया 8, 4 12, 12 2 14 और 1 15, ये हो गया आपका ये हमको हल करना है। 4 एकम 4 और 4 चौको 16, जैसे ही आपने हल किया 2 दूनी 4, 2 3 6, 15 3 45 का आधा करेंगे तो 22.5, ये इसका एवरेज आ गया। फिर से समझिएगा कितने प्यार से आप इसका एवरेज निकाल सकते हैं अगर आपको तरीका पता है। 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन की और उसका योग निकालने का तरीका सीख चुके हैं, और आप ये भी निकालने का तरीका सीख चुके हैं कि पद कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डायरेक्ट लिख दिया। मैंने बताया दे रहा हूँ, एक एक बढ़ा के 4, इसमें एक बढ़ाएंगे 2, इसमें बढ़ाएंगे 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 2 की पावर 0, 1 2 3 3 4 7, 7 और 8 15, ये हो गया, 1 3 4 ये हो गया, 1 5 6 ये हो गया। बस पूरे को उठा के सॉल्व करना है। कोई भी नंबर दे रखा हो, आपको योग निकालने का तरीका पता है, पदों की संख्या निकालने का तरीका पता है, चाहे सम गुणनखंडों की बात करें, विषम की बात करें, टोटल की बात करें, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ भी कठिन है नहीं। एक और एग्जांपल के तौर पे मैं आपको, अगर आप करना चाहें तो आपको दिए दे रहा हूं कि 360 का, और इसका ऑप्शन आंसर कमेंट सेक्शन में दे, 360 के गुणनखंडों का औसत क्या होगा। अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा है तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने वहां पे सीखा है किस तरीके से ये निकालेंगे। इसके गुणनखंडों का योग निकाल लीजिएगा, गुणनखंडों की संख्या से डिवाइड कर दीजिएगा, और दोनों का ही शॉर्टकट हम लोग सीख चुके हैं। एवरेज के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर हमसे ये कह दिया जाए, कोई एक नंबर दे दिया गया, छोटा सा ही नंबर ले लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, कि 36 एक नंबर ले लिया, और हमसे ये कह दिया गया 36 के गुणनखंडों के व्युत्क्रम का
योग चाहिए, मतलब रेसिप्रोकल्स का सम चाहिए। तो 36 के गुणनखंड होंगे 1 2 3 4, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 7 8 से नहीं कटेगा, आपका 9 से कटेगा, 12 से कटेगा, 18 से कटेगा और 36 से कटेगा। तो अगर इसके व्युत्क्रमों का योग चाहिए तो व्युत्क्रम मतलब अपोजिट, ये इनका अगर योग चाहिए तो कुछ इस तरीके से आपको सब पलट पलट के लिखने पड़ेंगे। 1/4, 1/6, 1/9, 1/12, 1/18 और 1/36, ये अगर व्युत्क्रम के योग के बारे में बात करेंगे। और जब आप इनका एलसीएम लेने जाएंगे तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि सबसे बड़ा नंबर उठा के एलसीएम ले लेते हैं 36। जैसे ही 1 से डिवाइड किया ये 36, 2 से डिवाइड किया ये 18, 3 से डिवाइड किया ये 12, 4 से डिवाइड किया 9, 6 से डिवाइड किया 6, 9 से डिवाइड किया 4, 12 से डिवाइड किया 3, 18 से डिवाइड किया 2 और 36 से डिवाइड किया 1। तो ये पूरा मतलब जब आप बेसिक से करेंगे तो कुछ इस तरीके का आएगा और इसको जोड़ के 36 से भाग दे लेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ऊपर जो आपको दिख रहा है ये सारे गुणनखंडों का योग नहीं दिख रहा है, और नीचे जो आप देख रहे हैं ये वही संख्या नहीं है जिसके गुणनखंडों की बात कर रहे हैं। तो कभी भी अगर आपको गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग चाहिए, व्युत्क्रमों का योग चाहिए, अगर गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग चाहिए, n के बारे में बात कर रहा है, तो क्या करेंगे, उसके गुणनखंडों का योग बटे वो संख्या, गुणनखंडों का योग बटे जो नंबर दे रखा है n, उसी वही कर दीजिए। ये इसको करने का इतना प्यारा तरीका है, पूरा करना नहीं पड़ेगा, ये सवाल एग्जाम में छूट जाता है। एक एग्जांपल सेट कर लेते हैं इसका, कि सपोज करिए हमको ये कह दिया गया कि 240 के गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग चाहिए। तो अब ये बहुत अगर एक 240 तो लिख भी नहीं पाओगे, एक्चुअल करना क्या है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है। 240 जैसे ही देखोगे तो 240 हो जाएगा आपका 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये हो गया 240। तो जैसे ही आप देखोगे तो 2 की पहले गुणनखंडों का योग ऊपर कर लीजिए, 2 की पावर 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4। इसको देखोगे तो 3 की घात 0, 3 की घात 1 और इसको देखोगे 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। ये गुणनखंडों का योग आ गया, बटे जो नंबर दे रखा है वो कर दीजिए 240। ये अब आप जैसे ही इनको सबको हल करेंगे, थोड़ी देर पहले आप इसको हल कर चुके हैं, ये 744 बटे 240, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आपका आंसर आ जाए वो इसके गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग हो गया। तो डायरेक्ट शॉर्टकट होता है ये इस तरीके के सवालों को करने का, और जिनको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये उनके रेसिप्रोकल्स के सम के बारे में बात हो गई। अब हम लोगों ने लगभग क्या क्या देख लिया है, फैक्टर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होते हैं, जहां पे हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, प्राइम, डिस्टिंक्ट प्राइम के बारे में देख लिया। उसके बाद हमने सम ऑफ फैक्टर्स में टोटल नंबर फैक्टर्स का सम, इवन फैक्टर्स का, ऑड फैक्टर्स का एवरेज देख लिया, रेसिप्रोकल्स का सम देख लिया। अब और एक दो पॉइंट बता देते हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट रहते हैं इसमें। जैसे एक पॉइंट मैंने बताया था उस टाइम, वो अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, कि कोई भी नंबर दे रखा है, लाइक 256 दे रखा है, और अगर ये बात की जाए कि 256 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, तो किसी भी नंबर का सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो खुद होता है। ये बात जरूर याद कर लें। 256 का जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं मैं वो बता रहा हूँ। 256 का जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो 256 होगा। अगर ये कह दिया जाए 256 के और कितने फैक्टर होंगे, एक और बात मेरी याद रखिएगा, 256 के या प्रॉपर फैक्टर की बात कर दी जाए, ये कहा जाता है उचित गुणनखंड कितने होंगे। ये दोनों बात सेम रहती है कि 256 के और कितने फैक्टर होंगे। देखो और का मतलब क्या हो गया, 256 तो खुद है ही एक फैक्टर, और कितने होंगे, तो टोटल जितने इसके फैक्टर होते हैं उसमें से एक कम कर देंगे। या प्रॉपर फैक्टर की भी बात करेगा कि इसके कितने प्रॉपर फैक्टर होंगे। तो उचित गुणनखंड की बात करें तो भी आप जितने फैक्टर आएंगे उसमें से एक कम कर देंगे, n-1, ये याद रखिएगा। ये पहला पॉइंट, ये नोट डाल के सारे पॉइंट आप लिखते जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका यूज होता है। दूसरा पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं, सभी को पता है कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनके नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा 2 होते हैं। उनके फैक्टर्स जो होते हैं, प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स 2 होते हैं। जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनके फैक्टर्स 2 होते हैं। लेकिन अगर हम बात कर दें 3 फैक्टर्स की, कि वो कौन से नंबर होते हैं जिनके 3 फैक्टर होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि प्राइम नंबर्स के स्क्वायर के गुणनखंड सदैव 3 होते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
सदैव 3 होते हैं, सदैव 3 होते हैं। एक पॉइंट ये याद रखिए कि जितने भी प्राइम नंबर्स के स्क्वायर के गुणनखंड होते हैं वो हमेशा 3 होते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, लाइक 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, फैक्टर देखेंगे 1, 2 और 4। जैसे 3 का स्क्वायर 9 करेंगे तो उसके फैक्टर देखेंगे 1, 3 और 9। 5 का स्क्वायर 25 करेंगे तो 1, 5 और 25। तो देख रहे हैं कि जितने भी आप इस तरीके के नंबर देख रहे हैं उनके गुणनखंडों की संख्या हमेशा कितनी हो रही है? 3। इस पे सवाल बनते हैं। अभी हम जब लोग अगला वीडियो करेंगे जिसमें गुणनखंड के कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, उसमें इस तरीके के जितने भी सवाल होते हैं हम उनको लेके आएंगे। चौथा पॉइंट समझिएगा, चौथा पॉइंट याद रखिएगा, ऐसे करके अगर क्वेश्चन बन जाए कि वो कौन सी संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या हमेशा ऑड होती है, विषम होती है, तो याद रखिएगा सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के गुणनखंडों की संख्या हमेशा ऑड होती है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के गुणनखंड हमेशा ऑड होते हैं, गुणनखंड हमेशा ऑड होते हैं, विषम होते हैं। ये बात याद रखिएगा, हमेशा ऑड होते हैं, क्योंकि बाकी सारे नंबर्स जो होते हैं ना उनके गुणनखंडों की संख्या इवन होती है परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में एक और पॉइंट याद रखना होता है कि परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा बीचों बीच का गुणनखंड होता है। ये भी दिमाग लगाइएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बता देते हैं, जैसे 36 की बात करते हैं तो 36 के फैक्टर क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 18 होगा और 36 होगा। ये अगर हम 36 के फैक्टर्स की बात करें तो जो इसका स्क्वायर रूट है वो बीच में है 6। अब इसके ना आप देखेंगे तो 4 फैक्टर आगे और 4 पीछे। ये हमेशा याद रखिएगा कि पहले तो ये याद रखिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के गुणनखंड होते हैं वो हमेशा ऑड होते हैं। तो देखिए ऑड होगा, और जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो हमेशा बीचों बीच का गुणनखंड होगा। ये बात याद रखिएगा, जितने इसके पहले गुणनखंड होंगे उतने ही इसके बाद में गुणनखंड होंगे। एक ये पॉइंट और याद रखिएगा आप गुणनखंडों में। तो बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको बेसिक पॉइंट्स भी जितने बताए कि ये वाले, जैसे प्रॉपर फैक्टर के बारे में बताया कि प्रॉपर फैक्टर क्या होता है, या ये कह दिया जाए कि और कितने फैक्टर होंगे। प्राइम नंबर के बारे में बताया कि सारे प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर होते हैं वो 2 होते हैं, लेकिन अगर प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दो तो उसके गुणनखंड कितने हो जाते हैं? 3। हमने कहा अगर वो कौन से, ये पूछ दिया जाए कि वो कौन सी संख्या होती है जिनके गुणनखंडों की संख्या हमेशा ऑड होती है, विषम होती है, तो वो आप बताएंगे सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और आखिरी पॉइंट जो हमने आपको बताया, ये बताया कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वो बीचों बीच का गुणनखंड होता है नंबर्स में, कि अगर 36 के टोटल 9 गुणनखंड है तो ये बीचों बीच वाला है, 4 इसके पहले और 4 इसके बाद की। ऐसा कोई भी लेंगे तो जो इसका स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा बीचों बीच आएगा। तो मैंने कोशिश की है कि आपको शुरुआत से लेके अंत तक फैक्टर्स में जो जो होता है उनको क्लियर डिटेल में, कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट सारी चीजों को बताएं। तो अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है और अगर आपको अच्छा लगा है और पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें। अब हम लोग प्रॉपर जिस सीरीज पे काम कर रहे थे उस पर रेगुलर काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।